एक ऐसा देश जहां हर 100 महिलाओं पर महज 73 पुरुष मौजूद हैं। यहाँ की महिलाएं पुरुषों से औसतन 11 साल अधिक जीती हैं। पुरुषों में शराब की लत और डिप्रेशन जानलेवा कारणों में सबसे बड़े हैं और आत्महत्या दर की बात करें तो यह दुनिया में सबसे अधिक है। लेकिन यह सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि उस देश की हकीकत है जहां रिश्ते टूट रहे हैं, समाज असंतुलन में है और महिलाएं अब अपने जीवन साथी की तलाश देश की सीमाओं के बाहर करने लगी हैं। सवाल यह है, क्या यह अकेलापन एक नई शुरुआत है या एक गहरी सामाजिक समस्या? तो दोस्तों, यह है लिथुआनिया। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में जो तथ्य आएगा वह आपको भीतर तक हिला देगा। लिथुआनिया एक यूरोपीय देश जिसकी सड़कों पर तो शांति है, मगर आंकड़ों में एक गहरी बेचैनी छिपी हुई है। यहाँ हर 100 महिलाओं पर केवल 73 पुरुष हैं, यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों से करीब 27% अधिक है। यह असंतुलन सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि समाज की असल हालत का आईना है। इसके पीछे कुछ बेहद गंभीर कारण छिपे हैं। सबसे बड़ा कारण पुरुषों की कम उम्र में मौत। यहाँ पुरुषों की औसत आयु लगभग 69 वर्ष है, जबकि महिलाएं 80 साल से ज्यादा जीती हैं। इस अंतर के पीछे है अत्यधिक शराब सेवन, दिल की बीमारियां और सबसे खतरनाक मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी। वर्ल्ड व्यू के आंकड़े बताते हैं कि शराबखोरी के मामले में लिथुआनिया दुनिया के सबसे ऊपर गिने जाने वाले देशों में है और इसका सबसे बुरा असर पुरुषों पर पड़ता है। मानसिक दबाव और सामाजिक चुप्पी की वजह से यहाँ पुरुषों की आत्महत्या दर भी विश्व में सबसे अधिक है। OECD की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ बहुत से बच्चे अपने पिता को बचपन में ही खो देते हैं। दूसरी ओर महिलाएं शिक्षा और आत्मनिर्भरता में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। यहाँ 63% युवा महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा मात्र 39% है। लेकिन क्या सिर्फ आत्मनिर्भरता ही इनकी तन्हाई का कारण है? नहीं। जब किसी समाज में महिलाओं की संख्या अधिक और पुरुषों की कम हो, तो रिश्तों, परिवारों और भावनाओं पर गहरा असर पड़ता है। बहुत सी महिलाएं या तो शादी नहीं करना चाहती या शादी के बाद भी जुड़ाव की कमी महसूस करती हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यहाँ करीब 30% महिलाएं अकेले घरों में रहती हैं। तो सवाल उठता है, क्या यह जनसंख्या असंतुलन केवल आंकड़ों का विषय है या यह एक सामाजिक चेतावनी है कि संतुलन बिगड़ चुका है? लिथुआनिया में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, मगर पुरुष कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। जब समाज में पुरुषों की संख्या घटने लगती है, तो महिलाओं की निगाहें क्या सीमाओं के पार चली जाती हैं? दरअसल लिथुआनिया की जनसंख्या संरचना ने रिश्तों की दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। यहाँ महिलाओं की संख्या इतनी अधिक है कि डेटिंग एप्स वेबसाइट्स पर अब विदेशी प्रोफाइल्स की तलाश बढ़ गई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि लिथुआनियाई महिलाएं खास तौर पर एशियाई और लैटिन अमेरिकी देशों के पुरुषों में दिलचस्पी ले रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसे पुरुष पारिवारिक मूल्यों, स्थिर जीवन शैली और कम शराब सेवन के मामले में बेहतर विकल्प हैं। साल 2023 में आए यूरोस्टैट और ग्लोबल डेटिंग साइट्स के आंकड़ों के अनुसार विदेशियों से विवाह के मामलों में करीब 18% की बढ़ोतरी हुई। इनमें सबसे अधिक रुचि भारतीय, फिलिपिनो और अन्य पुरुषों में देखी गई। लेकिन सवाल यह भी है, क्या ये रिश्ते दिल से बन रहे हैं या फिर घटते पुरुष अनुपात ने इन्हें एक सामाजिक आवश्यकता बना दिया है? सरकार इस संकट को पूरी तरह समझती है। घटती जन्म दर और गिरती शादी की दर ने उन्हें नीतिगत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। शादी को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने मैरिज सपोर्ट ग्रांट्स, चाइल्ड बर्थ बेनिफिट्स और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स शुरू किए। 2023 में ही नवजात शिशु के जन्म पर लगभग 600 यूरो और मातृत्व अवकाश के दौरान करीब 90% वेतन देने की योजना लागू की गई। साथ ही विदेशी जीवन साथियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया आसान कर दी गई, ताकि जनसंख्या असंतुलन कुछ हद तक सुधारा जा सके। सोशल मीडिया का असर भी गहरा है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स ने लिथुआनिया की युवा पीढ़ी की सोच को बदल डाला है। अब यहाँ की महिलाएं सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने और नए विकल्प अपनाने में भी खुलकर आगे आ रही हैं, चाहे वह अपने देश के भीतर हो या बाहर।
लेकिन इन सब के बीच एक सच्चाई दब कर रह जाती है, भावनात्मक अकेलापन। 35 से 40 साल की उम्र पार कर चुकी हजारों महिलाएं अब भी जीवन साथी की तलाश में हैं। पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और अपने फैसलों की मालिक होते हुए भी वे उस भावनात्मक जुड़ाव को मिस करती हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना की थी। एक स्थानीय रेडियो स्टेशन को दिए इंटरव्यू में 38 वर्षीय महिला के शब्द इस दर्द को बयां करते हैं। मैं अपने घर की हर जरूरत खुद पूरी कर सकती हूँ, लेकिन जब कोई यह पूछने वाला नहीं होता कि आज तुम्हारा दिन कैसा था, तब लगता है असली अकेलापन यही है। अगर लिथुआनिया की यह अनसुनी सच्चाई आपके दिल तक पहुंची हो तो अपना समर्थन जरूर जताएं, वीडियो को लाइक करें, करीबियों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करें।